अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हिस्ट्री ऑफ द फिज़िक्स की सीरीज़ में आज हम जो लेक्चर आपके लिए लाए हैं उसमें हम साइंटिफिक रेवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे, या आप ऐसा बोलते हैं कि फ़िज़िक्स का जो रेवोल्यूशन था यूरोप के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। तो जो फिज़िक्स है उसमें काफ़ी सारे कंट्रीब्यूशंस थे हमारे ग्रीक्स के। उसके बाद जो मुस्लिम फिलोसोफर थे उनके भी फिज़िक्स के ऊपर बहुत सारे कंट्रीब्यूशन रहे, या साइंस के ऊपर बहुत सारे कंट्रीब्यूशन रहे हैं। उनके बाद जो हमारे पास साइंसदान आते हैं वो मुस्लिम साइंसदानों को माना जाता है। मुस्लिम साइंसदानों में काफ़ी सारे ऐसे भी नाम मैंने लिए जो नहीं होते तो आज हमारे पास साइंस का कोई भी वजूद नहीं होता। तो उनके बाद जो मुसलमानों के बाद जो साइंस को आगे बढ़ाया गया वो यूरोप वालों ने आगे बढ़ाया। अब जो यूरोप की हिस्ट्री है ये बहुत ही दर्दनाक हिस्ट्री है। उनके जो साइंसदान थे उनको काफ़ी सारी तकलीफ़ें सहनी पड़ी और साइंस को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने तो सबसे पहले जो सेंट ऑगस्टिन थे उन जो उनका फ़लसफ़ा है वो अकीदे की हैसियत रखता है। तो उसमें क्या था कि उसमें जो साफ साफ लिखा हुआ था कि कोई भी बंदा या कोई भी साइंसदान मज़हब की बगावत नहीं कर सकता। अगर वो मज़हब की बगावत करेगा तो उसे सख्त सज़ा दी जाएगी, जो सज़ाए मौत होगी। और इस खतरनाक दौर में साइंस का आगे बढ़ना काफ़ी मुश्किल था। अब इस दौर में भी काफ़ी सारे ऐसे साइंसदान आए जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां दी, अपनी कुर्बानियां दी। उनकी वजह से ही यूरोप आगे बढ़ा। अब उनमें से सबसे पहला जो था वो बुशप था। बुशप ने एक ईसाई जो बाइबल ईसाई इंजील जो किताब है उनकी मजहबी, उनके हिसाब से एक अंदाज़ा लगाया था कि जो हमारी धरती है 23 अक्टूबर 4004 में वजूद में आई, ये उसने बताया था। अब उसने जब ये बात की तो उस वक्त के जो ईसाई रहनुमा थे उन्हें कलीसा बोला जाता था। तो कलीसा को ये जब पता चला तो उन्होंने उस पर सजाए मौत आकिद कर दी, उसे सजाए मौत दे दी और उसे फांसी पर चढ़ाया गया। और बताया गया कि जो मज़हब के खिलाफ जाएगा या वो साइंस को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, हमारे मज़हब के खिलाफ बोलेगा, उससे हम सजाए मौत देंगे। इस दौर में कुछ और भी सारे साइंसदान हैं जिनके रेंडमली मैं आपको बताऊंगा कि जिनकी वजह से यूरोप में फिज़िक्स ने तरक्की की थी। अब इनमें से जो एक साइंसदान था जिसका नाम था वाइट लिफ्ट, उसने हड्डियों से एक अंदाज़ा लगाया था कि इंसान या अर्थ कितनी पुरानी है। तो इंसान की हड्डियों से एक अंदाज़ा लगाया था और उसने बताया कि अर्थ आज से तकरीबन 4000 साल पुरानी है। तो ये उसने उस वक्त में बताया था। तो उसी वजह से उसे सजाए मौत दी गई और उसे उसकी जो रिसर्च थी उसे ख़त्म किया गया। और उस वक्त के जो भी मजहबी रहनुमा थे उन्होंने साफ साफ बताया कि कोई भी बंदा इसके पीछे नहीं जाएगा। अगर इसके पीछे गया या इसकी चीज़ को फॉलो किया तो उसे भी इसकी तरह ही सजाए मौत दी जाएगी। इस कट्टर मजहबी के दौर में साइंस का आगे बढ़ना बड़ा ही मुश्किल था, लेकिन साइंस कभी नहीं रुकी और साइंसदान आगे बढ़ते गए। उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ देते गए। उनमें से एक इटालियन साइंसदान गैलीलियो गैलीली भी है। गैलीलियो गैलीली को आप फादर ऑफ द फिजिक्स भी बोलते हैं। गैलीलियो गैलीली ने सबसे पहला जो चीज़ बताई थी वो
वो थी अर्थ और सन के बारे में। ईसाइयत की किताबों में ये लिखा गया था या ये समझाया जाता था कि जो हमारी कायनात है वो ज़मीन उसका मरकज़ है, और जो सन और बाकी सितारे हैं वो हमारी कायनात के अराउंड, मतलब हमारी जो अर्थ है उसके अराउंड रिवॉल्व करते जाते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। अब इसने ये बात जब बोली तो उस वक्त के जो ईसाई मज़हब के रहनुमा थे उन्होंने सख्त खिलाफ वर्जी कर दी गैलीलियो गैलीली की, और ये बोला कि उसे कोर्ट में बुलाया गया और वहाँ पर उसे सजाए मौत सुनाई गई, और वो हैरान हो गया। गैलीलियो गैलीली ने आखिर फिर उसने माफ़ी मांग ली और सजाए मौत के बजाय उससे उम्र कैद हुई, और उसकी रिसर्च को बंद किया गया, ख़त्म किया गया, और बोला गया कि इस तरह की रिसर्च आप नहीं कर सकते। उसने बोला कि मैं प्रूव करके दूंगा, उसने बोला कि मैं प्रूव करके दूंगा कि ये क्या है, ज़मीन जो है वो कायनात का मरकज़ नहीं है। उसने काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें प्रूव भी की, बट उस पर किसी ने भी यकीन नहीं किया। उसके बाद जो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, अमेरिकन साइंसदान बेंजामिन फ्रैंकलिन की डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फादर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी भी इसे माना जाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आसमानी बिजली के ऊपर बात की थी। आसमानी बिजली के बारे में इसने जो बताया, इसने बोला कि जो आसमानी बिजली है वो घर के ऊपर क्यों गिरती है, जो यहाँ हमारे जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर क्यों गिरती है। उसने बोला कि आसमानी बिजली में चार्जेस होते हैं और वो पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं, इसी वजह से वो हमारे घर के ऊपर गिर जाती है। तो इसने एक तरीका बताया। इसने जो तरीका बताया वो बड़ा ही आसान था। इसने बोला कि आप एक डंडा लें और लोहे का हो और अपने घर के करीब लगा लें, और जो भी बिजली आएगी आसमानी वो पूरी उसके ऊपर गिरेगी और आपके घर के ऊपर नहीं गिरेगी। तो ये बात जब उस वक्त के ईसाई मजहबी रहनुमाओं को पता चली तो उन्होंने बोला कि ये कुदरत वाले के कामों में रुकावटें डालना चाहता है, और इससे कैद हुई, इसे बंद किया गया और इसकी रिसर्च को ख़त्म किया गया। इस तरह की काफ़ी सारे साइंसदानों में से एक बायोलॉजिस्ट डॉक्टर बॉयल्स्टन भी थे। डॉक्टर बॉयल्स्टन ने कॉलरा की बीमारी का एंटीडोट बनाया था कि कॉलरा की जो बीमारी है उसको ख़त्म कैसे किया जाता है, ये इसने इजाद किया था। तो इसके घर में एक ग्रेनेड फेंका गया और इसे तबाह किया गया। ये कुछ वाक़या हैं जिनकी वजह से हमारी जो फिज़िक्स है या साइंस है यूरोप में आगे बढ़ी। तो ये सब चीज़ें देखकर फिर आगे बढ़ी, और उसके बाद आज जिस कंडीशन में यूरोप है ये पहले इस तरह से नहीं था। पहले के साइंसदानों को बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ी और बहुत तकलीफ़ें सहनी पड़ी, और उनके बाद जाकर फिज़िक्स या साइंस में उन्होंने रिवॉल्यूशन हासिल करी है। अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। ये था हमारा साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बारे में। इसके बाद हम डिफरेंट साइंसदानों को डिस्कस करेंगे और वो काम हम अपने वाइट बोर्ड के ऊपर करेंगे। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको हमारे चैनल में इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगी, फिजिक्स से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड। अल्लाह हाफिज़।